ये बहुत अलग टॉपिक है, ये आज तक हमने इसके ऊपर बात नहीं की है। और सेशन शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैं कोई एलआईसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिंपली एलआईसी का न्यू पेंशन प्लान 867 जो सर्कुलर में दिया हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश कर। मैंने अपने समझ से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है विच विल कवर मेजॉरिटी ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान। लेकिन जैसे आपको दिख रहा है कि ये प्लान जो है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, व्हाट वी हैव रिटन, यस वी हैव रिटन यूलिप। तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि यूलिप है क्या, व्हाट इज दिस यूलिप। मैं घड़ी घड़ी यहाँ पे साइड में देख रहा हूँ ना, आप ये मत सोचो मेरे बाजू में मोबाइल है या फिर कोई टीवी लगाया हुआ है, सीरियल चालू है उसमें और मैं घड़ी घड़ी वो देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे एक सिस्टम है, मेरे लेफ्ट साइड में एक सिस्टम है, मेरे राइट साइड में एक सिस्टम है। वैसे 3 सिस्टम में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम यूट्यूब के ऊपर भी लाइव है, हम जूम के ऊपर भी लाइव है, तो घड़ी घड़ी मुझको वहां पे देखना पड़ता है, कोई चैट कर रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, ओके? चलो बताओ यूलिप का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय यूलिप? मार्केट लिंक प्लान। मार्केट लिंक, वेरी गुड। सॉरी सतीश सर, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक इंश्योरेंस, व्हाट इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस, व्हाट इज यूलिप? अभी शोभा मैडम बोल रहे हैं मार्केट लिंक्ड प्लान, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? The one It which is related to share markets. risk. It is related to share market, very good. अक्षरा मॅडम? त्याच्यात युनिट्स दिलेले असतात, आपण जेवढी समस्या घेऊ आवाज ब्रेक होतोय, होतं ते. ओके, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? नाही सर, नहीं, लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक, व्हाट इज यूलिप? व्हाट इज यूलिप? यूलिप क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए? आप लोग ने यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर आतापर्यंतचे आलेले जे युलिप प्लॅन होते ना, त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायला कोणाला सजेस्ट करायला आपल्याला भीती वाटायची, कारण ते डिपेंड्स ऑन मार्केट. पण हा युलिप प्लॅन असा आहे की याच्यामध्ये गॅरंटी रिटर्न्स आहेत. त्याच्यामुळे हा आपण पार्टीला सांगण्यासाठी काही म्हणजे संकोच वाटणार नाही, याच्यामध्ये चांगले रिटर्न्स पण आहेत या प्लॅन मध्ये, गॅरंटी रिटर्न्स आहेत. शोभा मॅडम हिंदी मध्ये बोला, हिंदी मध्ये बोला सर. म्हणजे ठीक है, चला मराठीत बोला. सो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड आपके सामने ओपन किया है, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं ये यूलिप है क्या, व्हाट इज यूलिप मीन्स? पहले यूलिप को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्लान के अंदर चले जाएंगे. व्हाट इज यूलिप? बोलो बोलो, बिंदास बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती करेंगे हम, बिंदास बोलो. व्हाट इज यूलिप? अच्छा, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, क्या है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड व्हाट इज यूलिप? यूलिप जैसे सतीश सर ने बोला, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, व्हाट इज यूलिप? अच्छा, म्यूचुअल फंड क्या है बताओ, कितने लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? कितने लोग करते हैं? आप नहीं करते, अक्षता मैडम नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं करते, बराबर. क्यों नहीं करते? मैं नहीं करती. क्यों नहीं करते?
अरे कितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? तो ये म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये सब अलग है क्या? इज इट ऑल डिफरेंट? इज इट ऑल डिफरेंट और इज इट ऑल सेम? No, sir. It is सर सब interconnected. सेम है Profit depends on market. दैट इज ऑल राइट। सर, ये सब सेम है। सिर्फ म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, हमारे बिहाफ ऑफ पे कोई और इन्वेस्टमेंट करता है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट मुझको लगता है ये एक टॉपिक के ऊपर मुझको अलग से सेशन लेना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. ओके, देखो स्टॉक मार्केट क्या होता है। लेट अस क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉक मार्केट। इसके लिए मैं एक नया पेज लेता हूँ। ये एक कंपनी है, अंडरस्टैंड दिस इज अ कंपनी। कंपनी में कौन होता है? कंपनी में होता है कंपनी का ओनर, बराबर। कंपनी के ओनर को पैसा चाहिए, कंपनी के ओनर को पैसा चाहिए। तो कंपनी का ओनर पैसा कैसे खड़ा करेगा? हाउ विल ही रेज द मनी? So he can raise the money with different options. Like he can have loan, जिसको हम लोग डेट बोलते हैं। He can am I audible? मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। अगर आ रहा है तो यस डालो, Yes, sir. अगर आवाज नहीं आ रहा है तो नो डालो चैट विंडो में। ओके, एक सेकेंड। So how can he raise the money now? How can he raise the money? He collect monies from people. एक तो लोन का ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा मतलब वो बैंक से लोन ले सकते हैं, बराबर, और खुद के इक्विटीज को सेल कर सकते हैं। यस और नो? एक Yes. तो आप लोन ले लो या फिर आप इक्विटीज को सेल करो। इक्विटीज का मतलब क्या है? क्या चाहिए? ओनरशिप। मतलब मान लेते हैं ये उसका ओनरशिप है, ये उसका ओनरशिप है, ये स्क्वायर जो है ये उसका ओनरशिप है। तो ये ओनरशिप में वो सर जो है वो इतना एसेट बेच देते हैं, दे आर सेलिंग इट। मतलब LIC ने देखो अभी रिसेंटली 3% सेल किया। यस और नो? ही सोल्ड, LIC सोल्ड 3%। 3% सेल करने के बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर सेलिंग 3%? 3% सेल करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ओनर थे उनको 3% सेल करने की वजह से एक बहुत बड़ी अमाउंट मिली, समथिंग अराउंड 70,000 करोड़। यस और नो? दिस इज द वे दे रेज द मनी। ये खरीदा किसने? नॉर्मल शेयर होल्डर्स। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? Yes. Who purchased it? We purchased it. Who are we? We are shareholders. Shareholders. मतलब क्या? Now we are also owner. कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के दो हिस्से होंगे, एक ओनर्स को हो जाएगा और दूसरा शेयर होल्डर को जाएगा। सही बात है? अब हजारों लाखों कंपनियां हैं, निफ्टी में 50 कंपनी है, सेंसेक्स में 30 कंपनी है। मैंने कौन से कंपनी में पैसा लगाना चाहिए ये कौन बताएगा? बता सकता है कोई? इसके लिए जो लोग शेयर बाजार में फुल टाइम बिजनेस करते हैं हम लोग बोलते हैं उनको नॉलेज होता है। यस और नो? यस। सो उनके पास नॉलेज है। सो देयर आर टू पार्टीज, उनके पास नॉलेज है तो उसको बोल देंगे हम लोग पार्टी वन। पार्टी वन विथ नॉलेज। पार्टी वन कौन हो गया? विथ नॉलेज। देयर इज अनदर पार्टी जिसको हम लोग बोलेंगे पार्टी टू
party 2 with money but no knowledge. Everybody understood this point? अब ये दोनों साथ में आते हैं, ये दोनों साथ में आते हैं और एक म्यूचुअल फंड क्रिएट करते हैं। मतलब एक बस है, बस ऐसे बस है जिसमें लोग बैठे हैं, उनके पास पैसा है, और ये पार्टी 1 जो है वो बस को चलाने वाले लोग, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनको चलाने को आता है, गाड़ी चलाने को आता है। Am I communicating to all of you? Yes. ये जब कॉम्बिनेशन मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड। Everybody understood what is mutual fund? Everybody understood what is shares? सगळ्यांना कळले शेअर म्हणजे काय? विशाखा मॅडम, शेअर म्हणजे काय कळलं? अक्षता मॅडम? येस सर. व्हेरी गुड. म्यूचुअल फंड म्हणजे काय कळलं? येस सर. अब म्यूचुअल फंड में कैसा है, देखिए म्यूचुअल फंड में कैसा है कि मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूं, हाँ, मेरा फंड वैल्यू भी बढ़ रहा है, माय फंड वैल्यू इज आल्सो इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। माय फंड वैल्यू यहां से शुरू किया था, फंड वैल्यू मेरा अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहा है, आई एम गेटिंग गुड रिटर्न्स। लेकिन सडनली जो इन्वेस्टर है उसका अगर यहाँ पे ये पॉइंट पे देहांत हो गया तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा? व्हाट विल हिज नॉमिनी रिसीव? whatever money उसको हम लोग बोलेंगे whatever fund value value. of that mutual fund फंड वैल्यू। available at that क्या time. बोलेंगे हम लोग? Fund फंड value. वैल्यू। सब लोग अपने चैट विंडो में एक बार फंड वैल्यू टाइप करो। एवरीबॉडी टाइप फंड वैल्यू। इससे तो फैमिली का नुकसान है, यस और नो? तो फंड वैल्यू के साथ अगर फैमिली को एक रिस्क कवर भी मिल गया तो कैसा होगा? फंड वैल्यू भी आ रहा है प्लस रिस्क कवर भी आ रहा है एक ही प्रोडक्ट में, तो कैसा होगा? तो उदय हलाली सोने पे सुहागा। हाँ, तो जन्म लिया यूलिप, इट इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अभी कुछ बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम लोग टर्म इंश्योरेंस लेंगे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कैसे हो गया? एक होटल से रोटी ले लो, दूसरे होटल से सब्जी ले लो, बराबर है ना? अगर एक ही होटल में आपको सब कुछ मिल रहा है तो उधर ही बैठ के आराम से खाओ ना। Am I communicating to you? Yes. लोग बोलते हैं ना आपको, अरे मैं तो म्यूचुअल फंड करूंगा और यूलिप करूंगा, सॉरी म्यूचुअल फंड करूंगा और टर्म इंश्योरेंस। तो हमको उनको क्या समझाना है? सर म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस आप करते हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दो अलग अलग प्रोडक्ट्स लेने के बजाय एक ही प्रोडक्ट में आपको दोनों बेनिफिट मिल रहा है, व्हाई आर यू लूजिंग इट? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? एंड नाउ मुझे लगता है स्नेहलता मैडम इज गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर यूलिप इन डिटेल, तो मैं अभी उस उधर ज्यादा छेड़खानी नहीं करूंगा, नॉट गो डीप इनटू इट, बट वी आर टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट annuity plan. Annuity plan. This is the first of its kind related to volatile market. मतलब क्या? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यूलिप्स की बात कर रहे हैं। प्लान 867. Everybody understood this? मतलब देखो, एन्युटी प्लान की बात कर रहे हैं।
एन्युटी मतलब क्या? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज एन्युटी? इयरली पेन्शन प्लॅन. हा, म्हणजे काय? पेन्शन मतलब क्या? व्हाट इज पेन्शन? रेग्युलर पेन्शन इनकम. मतलब नो टेंशन. Yes or no? गॅरंटेड इनकम. एग्जैक्टली, म्हणजे काय? पीस ऑफ माइंड, जीवन शांति, जीवन अक्षय. देखो नाम कैसे रखें, प्लान्स के नाम कैसे रखें LIC में? अक्षय, जीवन अक्षय, ये नाम कहां से आया? महाभारत में जब पांडवों को पता चला कि दुर्वास ऋषि उनके घर पे आने वाले हैं खाना खाने के लिए हजारों भक्तों के साथ, अब वो तो डर गए. एक तो हमारे पास अभी खाना नहीं है, ऊपर से दुर्वास ऋषि कोई भी बात के ऊपर शाप दे देते हैं, कोई भी बात के ऊपर. अचानक से वो आ रहे हैं, घबराहट हो गई. अब करे तो क्या करे, खाना तो नहीं है. उस समय सूर्य भगवान की आराधना की धर्म ने, और सूर्य भगवान ने उनको एक पात्र दिया, ऐसा पात्र जिसमें से आप जितना खाना निकाल सकते हो उतना निकालो. वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी क्षय नहीं होगा. इसलिए उस पात्र का नाम है अक्षय पात्र. उसी तरीके से LIC ने वो नाम उठाया, जीवन अक्षय. अगर आपने 1 लाख रुपया पर मंथ का प्लान शुरू किया, आप जब तक जीवित हो वो 1 लाख रुपया आता ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा. मार्केट ऊपर जाने दो, मार्केट नीचे रहने दो, इंडिया पाकिस्तान का वॉर रहने दो या इंडिया चाइना का वॉर रहने दो, पैंडेमिक के सिचुएशन आने दो, कोविड-19 के बदले में कोविड-40 होने दो, कुछ भी होने दो, वो 1 लाख रुपया आपको निरंतर आते रहेगा, सिमिलर टू अक्षय पात्र. एंड दैट इज व्हाई द नेम वाज गिवन जीवन अक्षय. लेकिन हम तो यहाँ पे वोलेटाइल मार्केट की बात कर रहे हैं. एन्युटी प्लान रिलेटेड टू वोलेटाइल मार्केट. यस और नो? क्यों ऐसे? क्योंकि एक तो हमको ये समझना है कि अगर लॉन्ग टर्म हम लोग इन्वेस्टेड रहेंगे, इफ वी आर इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म, तो देयर इज मैं रेड इंक से लिखता हूं, पॉसिबिलिटी. क्या लिखता हूं? पॉसिबिलिटी. एक बार अनम्यूट करके बोलो सब लोग, पॉसिबिलिटी. 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 यस, पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, है ना? हो सकता है. पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वेरी गुड रिटर्न्स. इफ quote unquote I stay invested for a very long time. लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है? कम से कम 15 साल, 20 साल, 25 साल. यस और नो? अच्छा, मुझको बताइए आप, हम लोग हमेशा एग्जांपल लेते हैं, किस बात का एग्जांपल लेते हैं? हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो उम्र होती है आमतौर पे 30 साल की उम्र होती है. यस और नो? अब 30 साल का व्यक्ति, अगर यहाँ पे 30 साल में लिखता हूं 30 इयर्स, मुझको बताइए रिटायर कब होंगे? 60. 60 वर्षाला 60 इयर्स. इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ द प्लान कितना होना चाहिए? कम से कम 30. 30 इयर्स. 30 इयर्स. तो म्यूचुअल फंड से पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल थ्रू म्यूचुअल फंड? यस और नो? हम म्यूचुअल फंड में 30 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे. नो. बोला शोभा मॅडम, तुमचा आवाज नाही येते. नाही शोभा मॅडम, अनम्यूट, लॉग आउट करा, परत या. इज इट पॉसिबल दैट यू स्टे इन्वेस्टेड? नॉट पॉसिबल. आपको लगता है या आपको ये फीलिंग है, या इज इट बैक्ड बाय सम डेटा? इज इट बैक्ड बाय सम डेटा? सर 30 इयर्स के लिए मार्केट में कोई नहीं रुकता है. हा, हे तुम्हाला वाटतं का? याच्यासाठी तुमच्याकडे काही डेटा आहे?
मैं तो स्टेटमेंट कर दूंगा, लेकिन स्टेटमेंट हैज टू बी सपोर्टेड बाय सम फैक्चुअल डेटा, यस और नो? चलो मैं आपको डेटा दे देता हूँ। नेसेसिटी नहीं रखता है हाँ, तो मैं डेटा दे देता हूँ ना आपको सतीश सर, प्रूफ देता सर, हूँ, लेकिन प्रूफ। अभी की जरूरतों के ऊपर से वो लोग म्यूचुअल फंड में से विड्रॉ हो जाते हैं। अभी मैं 20 साल से इन्वेस्टेड हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई मैं विड्रॉ हो गया हूँ बीच में। ये देखो डेटा है। हाँ या सर, वो बीच में विड्रॉ कर लेते, कुछ जरूरत होती है तो विड्रॉ कर देते हैं। कर देते हैं, डेफिनेटली कर देते हैं। या सर, अगर बीच में से मैंने विड्रॉ किया तो मुझको बताइए आप, मेरा फंड कैसे जमा होगा? ये क्या डेटा दिखाया है? इज इट सिस्टमैटिक? इन्वेस्टमेंट क्या प्लान, लिखा है? एमएफ न्यू एसआईपी, Decline. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। Systematic investment plan. Is it systematic investment plan or it is systematic decline? Systematic Systematic decline. decline plan. सिस्टमैटिक डिक्लाइन प्लान। It is systematic decline. Yes or no? अच्छा, सोर्स कहां से लिया है? ये मैंने खुद बनाया है। Is it? No, I have not made it. The source is AMFI. What is the source? The source is, ये देखो यहाँ AMFI. कितने नए लोग आए जनवरी में? 2.65 मिलियन, मतलब 20 नए अकाउंट्स ओपन हुए एसआईपी के। कितने अकाउंट्स खत्म हो गए, डिसकंटिन्यूड? 1.25 मिलियन। फरवरी में कितने नए अकाउंट्स ओपन हुए? 2.35 अकाउंट्स। कितने अकाउंट्स फरवरी में खत्म हो गए? ये किस प्रकार का प्लानिंग है? ये किस प्रकार का प्लानिंग? Am I communicating to all of you? जनवरी में जो खोले थे वो जनवरी में ही क्लोज हो गए, ऐसा है? नहीं, या वो नहीं close पता। हुए? Withdrawal. वो कब, वो 20 साल पहले भी उन्होंने खोला रहेगा, या या। फिर वो 5 साल पहले भी खोले रहेंगे, या 2 साल पहले भी खोले रहेंगे, वो वी डोंट नो दैट। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जनवरी में इतने अकाउंट क्लोज हो गए, फरवरी में इतने अकाउंट क्लोज हो गए, मार्च में इतने अकाउंट क्लोज हो गए, जून में इतने अकाउंट क्लोज हो गए, और जनवरी में इतने अकाउंट नए ओपन हुए, फरवरी में इतने अकाउंट नए ओपन हुए। मुझको बताइए, आपने जो एलआईसी के पॉलिसीज ओपन किए, जनवरी में कितने पॉलिसीज बंद हो गए आपके? एक फरवरी भी में कितने नहीं। पॉलिसीज बंद हो? 20 साल की अगर आपके पास एक एलआईसी की पॉलिसी है, क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर उसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गेटिंग क्लोज इन द मिडिल? वेरी Am I लेस, communicating to you? वेरी लेस। तो आप पा रहे हो तो क्या पा रहे हो? क्या रिटर्न मिल रहा है आपको? कोई तो आदमी आता है, आपके दिमाग में एक ग्रीड भर देता है कि आप इतना भरोगे तो हम आपको इतना रिटर्न देंगे। कहाँ है रिटर्न? वो तो सिर्फ पेपर पे है ना। Am I communicating to you? अगर आप देखो, यूलिप को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैनॉट इग्नोर यूलिप। यू कैनॉट इग्नोर यूलिप। व्हाई? बिकॉज वी आर देयर। आपने शुरू किया ना सर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट, हम आपको बंद करने नहीं देंगे। ये एक जर्नी है, हम लोग बोलते हैं ना, देखो ये एक जर्नी है। लेट मी टेक यू दिस स्लाइड अगेन। एक मिनट, लेट मी टेक यू टू दिस पॉइंट। हमने 30 साल की उम्र में एक जर्नी की शुरुआत की। पर्पस क्या था कि 60 साल में जब हम पहुंचेंगे तब हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा फंड होना चाहिए। देखो ये जर्नी है, बराबर है। अगर मैं खुद का गाड़ी लेके जा रहा हूँ ना, अगर मैं खुद का गाड़ी लेके जा रहा हूँ, चलो इसको समझो आप, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा गाड़ी है, ओके। मैं बीच बीच में रू के जा सकता हूँ ना। मन में आया चलो उतर के थोड़ा इधर टहलते हैं, लोणावळ्यामध्ये उतरून थोडंसं आपण जरा सृष्टि सौंदर्य बघूया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो क्या वक्त पे आप पहुंचोगे इधर? नहीं, लेकिन वही, टेक्स टाइम। हाँ, लेकिन वही अगर मैं एक पब्लिक व्हीकल में जा रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग इन ट्रेन, क्या पॉसिबिलिटी है मेरा यहाँ तक पहुंचना? यस, माय क्वेश्चन इज, डेस्टिनेशन पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है कि जर्नी को एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है? जर्नी एंजॉय करके डेस्टिनेशन में पहुंचना इम्पोर्टेंट है। जर्नी एंजॉय करके डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा। मग लाईफ मध्ये फक्त काय
कमवायचं आणि डायरेक्ट पैसे 60 इयर्सला घ्यायचे का? नाही, त्याच्यासाठी तुम्हाला फायनान्शियल प्लॅनर लागणार. अच्छा. यू नीड अ गाईड. येस ऑर नो? येस. मला वाटतं मी याची पार्श्वभूमी निर्माण केली आहे. प्लान की पार्श्वभूमि मैंने बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया है. चलो अभी प्लान में जाते हैं. ओके, लेट अस गो इन द प्लान. एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट? फर्स्ट हमने कवर किया व्हाट इज शेयर्स, उसके बाद हमने कवर किया व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्युच्युअल फंड. उसके बाद हमने कवर किया व्हाट इज यूलिप, व्हाई यूलिप इज इंपॉर्टेंट मोर देन म्यूचुअल फंड. नाउ लेट अस गो इनटू प्लान. बीच बीच में अगर आपको लगे कि आपको कोई डाउट है पूछो. द प्लान टेबल नंबर इज 867. इट्स अ एन्युटी प्लान. ये प्लान पूरा स्नेहलता मैडम ने डिजाइन किया हुआ है. आज मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझको ये सेशन आपको आपके लेना पड़ रहा है. आई हैव टू कंडक्ट दिस सेशन ऑन हर बिहाफ. सो लेट अस गो क्विकली इन दिस सेशन. सो ये सेशन ये प्लान के हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं. द फर्स्ट बेनिफिट इज द बेनिफिट ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी मार्केट, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट. यूलिप में हमें सिर्फ स्टॉक मार्केट का ही बेनिफिट मिलता है ऐसा नहीं है. हमें बॉन्ड फंड मिलता है. यू नो, वी कैन इन्वेस्ट इन वेरियस ऑप्शंस. तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जहां पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. सेकेंड बेनिफिट इज यहाँ पे हमें गारंटीड एडिशन मिलता है. मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट फ्लक्चुएशन, ऊपर रहने दो नीचे रहने दो, LIC इज गोइंग टू गिव यू गारंटीड एडिशन एनुअल प्रीमियम के हिसाब से और सिंगल प्रीमियम के हिसाब से. तो कितना होने वाला है, क्या होने वाला है, वो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे. उसके बाद बीच बीच में जैसे म्यूचुअल फंड में आपने बोला ना पार्शियल विड्रॉल का बेनिफिट, इसमें भी पार्शियल विड्रॉल अलाउड है. तो कैसा है, क्यों है, वो भी देखते हैं. उसके बाद यहाँ पे रिस्क कवर का बेनिफिट, which is one of the USP of ULIPs. And then हम लोग मार्केट के हिसाब से, if you are a knowledgeable investor, आपको मालूम है कि अभी मुझको रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाना है, आपको मालूम है मुझको अभी सेफ इन्वेस्टमेंट में जाना है, तो यू कैन स्विच योर पोर्टफोलियो, योर फंड टाइप. तो वो क्या है, वो सब हम देखेंगे ये पर्टिकुलर प्लान में. सो ये प्लान मल्टीपल ऑप्शंस के साथ हमारे पास अलाउड है. तो पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस and features of the policy. तो minimum age entry कितना है? तो minimum age entry is 25 years last birthday. म्हणजे 25 वर्ष पूर्ण झाली. Maximum age entry कितना है? It is 75 लास्ट बर्थडे. 75 वर्षाच्या माणसाला पण आपण प्लान देऊ शकतो. अभी बचपन से 55 नहीं है, अभी बचपन से 75. डायलॉग चेंज हो गया. ओके, देन ये पॉलिसी की अगर प्रीमियम हमने भरे नहीं है तो हम उसको रिवाइव कर सकते हैं. रिवाइवल इज पॉसिबल, और 3 साल तक हम उसको रिवाइव कर सकते हैं. रिवाइवल अप टू 3 years. ये पॉलिसी में आप लोन नहीं ले सकते. यू कैन नॉट टेक द लोन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी. ये पॉलिसी में असाइनमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है. यू कैन असाइन द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी टू योर लव्ड वंस. उसके बाद वी आर ऑल्सो हैविंग पार्शियल विड्रॉल बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी. आपका फंड अच्छा कर रहा है तो उसमें से आपको पैसा अभी चाहिए तो आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन देयर आर सम कंडीशंस. ऐसे ही नहीं मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को यूरोप जाना है, नॉट अलाउड. एम आई कम्युनिकेटिंग टू यू? यस. पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल. आप सरेंडर भी कर सकते हो ये पॉलिसी को. सो वो सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे. इसमें 2 प्रकार के प्रीमियम है. There are 2 type of premium. The first type of premium is a regular premium, and the second type of premium is a single premium. Yeah. And minimum premium mode wise देखते हैं. कम से कम कितना शुरू कर सकते हैं. कुछ नहीं कर रहे हो ना, कम से कम ये करो. कुछ नहीं कर रहे हो, कम से कम ये करो. तो ईयरली प्रीमियम में मिनिमम प्रीमियम इज 30,000. हाफ ईयरली प्रीमियम में मिनिमम प्रीमियम इज 16,000. एंड क्वार्टरली प्रीमियम में मिनिमम प्रीमियम इज 9,000. मंथली में सिर्फ नैश अलाउड है, आप दूसरा कुछ यूज नहीं कर सकते. आप, मैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमको बोलते हैं कि सर मैं पर्सनली आके भरूंगा. नॉट अलाउड. इट हैज टू बी नैश ओनली. नैश मतलब डायरेक्ट बैंक से कटिंग होगा. 3,000.
पर मंथ मिनिमम। अच्छा, आपने एक बार प्लान शुरू कर दिया, अभी आपने 5,000 रुपए का प्लान शुरू किया, अब मुझको लगता है मैं 10,000 भी भर सकता हूँ, तो क्या मैं टॉप अप कर सकता हूँ? कैन आई टॉप अप? नो, टॉप अप इज नॉट अलाउड। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? आप नया पॉलिसी ले सकते हैं सर, यू कैन बाय अ न्यू प्लान, लेकिन टॉप अप नहीं कर सकते। द प्रीमियम विल इंक्रीज इन द मल्टीपल ऑफ, मतलब 1,000 रुपए के हिसाब से प्रीमियम बढ़ेगा, 500 रुपए के हिसाब से नहीं बढ़ेगा। 30,500 रुपया नहीं होगा, 31,000। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? और अगर मंथली मोड में आपको प्रीमियम बढ़ाना है तो 250 के हिसाब से प्रीमियम बढ़े। पॉलिसी का टर्म, मिनिमम टर्म कितना है सिंगल प्रीमियम में? मिनिमम टर्म सिंगल प्रीमियम रेगुलर प्रीमियम में मिनिमम टर्म 10 साल एंड मैक्सिमम टर्म 42 ईयर्स। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री लॉक इन पीरियड। कितने दिन का फ्री लॉक इन पीरियड है? एनीबडी कैन टेल मी? कितने दिन का फ्री लॉक इन पीरियड है? 30 डेज। अब ध्यान से सुनो, 30 डेज का फ्री लॉक इन पीरियड है। कब से? हम लोग पहले बोलते थे ना, बॉन्ड पेपर मिलने से। यस और नो? आपके हाथ में बॉन्ड पेपर आया, आपने बॉन्ड पेपर स्टडी किया और आपको लगा कि यार नहीं, मुझे जो एजेंट ने बताया इसमें अलग है, तो मुझको नहीं चाहिए। मतलब बॉन्ड पेपर आपके हाथ में आने से पहले। अब इसमें एक कैच है। क्या कैच है? एवरीबडी कैन रीड इट ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल। म्हणजे सतीश सर, आपको ईमेल पे बॉन्ड पेपर जिस दिन आया ना, उस दिन से आपका 30 डेज का पीरियड शुरू हो गया। बहुत बार आउट स्टेशन पॉलिसीज में 30-30 दिन, 40-40 दिन, 2-2 महीना, 3-3 महीना बॉन्ड पेपर मिलता नहीं। लेकिन जिस दिन हम लोग पॉलिसी नंबर क्लिक करते हैं, इमीडिएटली सिस्टम से उनके ईमेल एड्रेस के ऊपर वो बॉन्ड पेपर चला जाता है। एम आई कम्युनिकेटिंग टू यू? कभी कभी ईमेल एड्रेस गलत होने की वजह से बॉन्ड पेपर उनको मिलता नहीं है। अभी एजेंट को यहाँ पे सतर्क रहना। एजेंट को पूछना है उनको, सर आपने बॉन्ड पेपर देखा? क्योंकि ये बॉन्ड पेपर आज से आपका 30 दिन का फ्री लॉक इन पीरियड शुरू होगा सर। एम आई कम्युनिकेटिंग टू यू? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अभी देखते हैं वेस्टिंग एज। वेस्टिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिंग? वेस्टिंग का मतलब है ओनरशिप। वेस्टिंग का मतलब है ओनरशिप, मालकी हक्क। तो मिनिमम वेस्टिंग एज क्या है? 18 मालकी years. हक का मतलब क्या? अब मैं इसका ओनर हूं, मैं इसको विड्रॉ भी कर सकता हूं, मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आई एम द ओनर। दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिंग। तो जिस तरीके से देखो, 18 साल के हो गए इसका मतलब आप बालिग हो गए, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? एडल्ट हो गए। मतलब एडल्ट होने का उम्र क्या है? 18 साल। उसी तरीके से ये पॉलिसी का ओनरशिप लेने का जो उम्र है वो है 35 साल। 35 साल लास्ट बर्थडे। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? मैक्सिमम वेस्टिंग एज क्या है? 85 ईयर्स। अगेन लास्ट बर्थडे। एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज वेस्टिंग एज? मतलब वेस्टिंग एज में पॉलिसी आने के बाद एंड 5 ईयर्स लॉक इन पीरियड। मतलब मान लेते हैं 35 साल के आदमी ने ये पॉलिसी लिया 10 साल का, मतलब वेस्टिंग एज में ही उसने पॉलिसी ली, बराबर ना? तो वो इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसके लिए 5 ईयर्स लॉक इन पीरियड उनको होल्ड करना है। अभी 25 साल का लड़का है, 25 ईयर्स ओल्ड बॉय, 5 साल का लॉकिंग पीरियड हुआ तो क्या वो विड्रॉ कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। क्यों? मिनिमम वेस्टिंग एज इज 35। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? सबको समझ में आ गया? विच एवर इज लेटर। चलो देखते हैं, थोड़ा लीनियर प्रेजेंटेशन से इसको समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं 25 साल के लड़के को हमने 35 साल की पॉलिसी दी, तो इसका वेस्टिंग एज जो है वो 35 साल के बाद शुरू होगा। और ये जो पीरियड है 25 साल से लेके 35 साल का, उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे एक्यूमुलेशन पीरियड। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? और 35 साल के बाद, 35 साल के बाद देखो हरियाली है,
कभी भी वो विड्रॉ कर सकते, लेकिन हम लोग उसको अलाउ नहीं करेंगे। विड्रॉ करने के लिए उसको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों क्यों अलाउ नहीं करेंगे? क्यों अलाउ नहीं करेंगे? 5 years लॉकिंग पीरियड। नहीं मैडम, क्यों अलाउ नहीं करेंगे? दैट्स व्हाई। क्यों क्यों सतीश सर? ये एन्युटी लिंक प्लान है ना सर। एग्जैक्टली 35 साल में पैसा लेने के लिए पॉलिसी निकाला था आपने, तो SIP करते हैं, निवेश प्लस करते हैं, कुछ और करते हैं ना सर। पॉलिसी का पर्पस क्या है? 60 साल की उम्र में आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। यस और नो? वो बोलेंगे आपको क्या करना है, हमको जो करना है हम करेंगे। नहीं सर, मेरा काम है आपको सलाह देना, मैं आपको गाइड कर। Am I communicating to all of you? This is what our purpose is. Any doubt, any question? 35 साल के बाद अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो देखो उनको एक धनराशि मिलेगी। Yes or no? कितनी धनराशि मिलेगी? How much money? Equal to the fund value. Yes or no? कितना धनराशि मिलेगा? Equal to the fund value payable on date of vesting. या फिर अगर वो एक्सटेंड करते हैं, मतलब डेफर करते हैं, तो जब भी वो विड्रॉ करेंगे उस समय का जो फंड वैल्यू रहेगा वो उनको मिलेगा। अभी इससे क्या करेंगे सतीश सर? मान लेते हैं उनको मिल गया फंड वैल्यू ऑफ 40 लाख, 40 लाख। क्या करेंगे सुरेंद्र सर, क्या करेंगे बताओ? चलो घर लेते हैं। हाँ, 10 लाख रुपया मैं यूरोप टूर में खर्चा करता हूँ, 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदता हूँ, और 20 लाख रुपया बचता है ना, वो एक घर खरीद लेता हूं। चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये एन्युइटी प्लान है। क्या प्लान है? कौन सा प्लान है? एन्युइटी प्लान, पेंशन प्लान है। ये जो भी पैसा आप ले रहे हो ना, उसमें से एक पोर्शन या पूरा का पूरा पोर्शन, जिसको हम लोग प्रोसीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसीड्स। बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो। प्रोसीड्स। सब लोग बोलो अनम्यूट करके। सतीश सर। प्रोसीड्स। जो भी पैसा, ये दिख रहा है ना आपको पॉट, इसको बोलते हैं प्रोसीड्स। जो भी पैसा आपको मिलता है ये प्लान से, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीड्स। ये प्रोसीड से आपको क्या करना है? एन्युइटी प्लान खरीदना। यू हैव टू परचेस एन्युइटी प्लान्स। आप पूरे प्रोसीड्स, मतलब मान लेते हैं 40 लाख रुपए आपको मिला, तो वो पूरे 40 लाख से आप एन्युइटी प्लान खरीद सकते हो। यू कैन परचेस इमीडिएट एन्युइटी और डिफर्ड एन्युइटी। इमीडिएट एन्युइटी मतलब जीवन अक्षय। देखो जीवन अक्षय का रेट बदल रहा है ना, लास्ट टाइम कुछ रेट था, अभी बढ़ गया। यस और नो? अभी मैं 10 साल 20 साल 25 साल के बारे में बात कर रहा हूं। तो प्रिवेलिंग एन्युइटी रेट उस समय जो भी रेट रहेगा उस पर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आज के रेट के हिसाब से नहीं, एन्युइटी रेट प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। लुक एट दिस पॉइंट, एन्युइटी रेट प्रिवेलिंग एट दैट पॉइंट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? उस समय कुछ भी रेट हो सकता है, प्रिवेलिंग एट दैट पॉइंट। दैट्स उस समय में कोई भी रेट हो सकता है। परचेस इमीडिएट और डिफर्ड एन्युइटी प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, मतलब ये पैसे से आप एंजॉय नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर रिटायरमेंट। और आप ये LIC से खरीद सकते हो। यू कैन परचेस इट फ्रॉम LIC। दो प्रकार का एन्युइटी, जिसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट एन्युइटी यानी जीवन अक्षय पॉलिसी। दूसरा एन्युइटी हो गया डिफर्ड एन्युइटी यानी जीवन शांति। अच्छा, आप बोल सकते हो कि सर आप LIC, तो आप LIC को ही प्रमोट करोगे, आपने तो हमको बांध दिया। तो LIC आपको बांधती नहीं है, LIC आपको फ्री छोड़ती है। LIC बोलती है हमसे बेहतर तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको दूसरे कोई ऑप्शंस करने हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हो। कंडीशन ये है कि 50% ये जो ऑप्शन है आपको LIC में इन्वेस्ट करना है, और रिमेनिंग 50% जो ऑप्शन है या आप कहीं पे भी प्राइवेट में, आप इंश्योरेंस कंपनीज में एन्युइटी में खरीदना है। यू हैव टू परचेज एन्युइटी प्लान्स, नॉट एनी अदर पॉलिसी। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? आप बोलते हो सर ये तो गलत है ना सर, मुझको थोड़ा पैसा, उस समय कोई मेरे बेटी का शादी रहेगा, कुछ भी हो सकता है, आई नीड सम मनी इन हैंड, यस और नो, कुछ तो दे दो। तो LIC बोलती है ठीक है, हम आपको कम्यूटेशन ऑप्शन देते हैं। सारा का सारा पैसा एन्युइटीज में मत डालो, उसमें से 60% जो अमाउंट है वो आप यूज करो, आप खर्चा करो।
यूरोप टूर करना है करो, घर बांधना है घर बांधो, बच्चों को दे देना है बच्चों को दे दो, लेकिन रिमेनिंग 40% ये आपको एन्युइटीज में डालना ही है। अब उस 40% में ऐसा भी हो सकता है 20% आप LIC में डालो, 20% आप अन्य किसी कंपनी के एन्युटी प्लान में डालो। देखो हमने आपको वहां पे भी रोका नहीं, लेकिन ये प्लान आप अपने बुढ़ापे के लिए कर रहे हो, ऐसे समय के लिए कर रहे हो जिस समय में आपको कोई हेल्प करने नहीं आने वाला सिवाय LIC एजेंट के। प्रोवाइडेड आज से आपने उनकी सर्विस ली। Am I communicating to you? अभी ऐसा भी हो सकता है कि पार्शियल विड्रॉल किया, बीच बीच में पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरे, या मार्केट उथल पुथल हो गया, ऊपर नीचे हो गया पूरा, है ना, और जिसके वजह से आपका फंड वैल्यू इतना कम है। मान लो आपने 30,000 का 5 साल ही भरा प्रीमियम, टोटल कितना भरा आपने 30,000 5 साल, 1.5 लाख रुपए भरा, yes or no? अब मार्केट ने आपको कुछ ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया ही नहीं, कम रिटर्न दिया, तो जो भी वैल्यू आपको मिला वो इतना फंड वैल्यू कम है कि उसकी वजह से आप कोई एन्युटी प्लान खरीद नहीं सकते। कारण इमीडिएट एन्युटी खरीदने के लिए मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया तो होना चाहिए, 1,000 1,500 कितना है, 1,000 1,500 कितना है, 1,000 रुपया पेंशन तो होना चाहिए। अगर उतना भी आपका ये एन्युटी फंड यूनिट फंड जो है वो नहीं खरीद पा रहा है, तो वो जो पैसा है वो हम आपको लमसम में देते हैं, विल गिव इट यू इन लमसम। इन केस प्रोसीड्स are not sufficient to purchase annuity, that fund, that proceeds can be given as lump sum. क्या करोगे फिर? आपने सिर्फ 1.5 लाख ही बचाया 30 साल से लेकर 60 साल तक। Am I communicating to you? अब मान लेते हैं कोई लड़के ने 25 साल का उम्र का कोई लड़का है, वो ये पॉलिसी में आता है, उसने पॉलिसी टर्म लिया 35 साल, बाद में उसको समझ आई कि नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 35 साल में फंड लेके मैं करूं क्या, तो क्या मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं? कैन आई एक्सटेंड माय वेस्टिंग डेट? यस, यू कैन एक्सटेंड योर वेस्टिंग। आप अपना वेस्टिंग डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो 35 का 45 हो गया, यू कैन एक्सटेंड योर वेस्टिंग डेट, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, अक्यूमुलेशन पीरियड को और बढ़ा सकते हो और प्रीमियम आगे भर सकते हो। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस बेनिफिट? मतलब ये फ्लेक्सिबल हो गया, यस और नो? अच्छा, मुझको प्रीमियम नहीं भरना है, मुझको सिर्फ होल्ड करना है, मेरे को अभी वेस्टिंग नहीं करना, मुझको मैच्योरिटी नहीं चाहिए, तो क्या मैं डेफर कर सकता हूँ? यस, आप डेफर भी उसको कर सकते हो। डेफर मतलब उसको आगे ढकेलना। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसमें, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको अपना वेस्टिंग पीरियड आगे बढ़ाना है तो कॉर्पोरेशन को आपको 3 महीने पहले ये इंटीमेट करना होगा। ये तो अगले महीने में आपका वेस्टिंग डेट आ रहा है, मतलब पॉलिसी टर्म 10 साल का लिया और अगले महीने में मैच्योर होने वाला है, तो अभी आप बोलोगे तो नहीं चलेगा, 3 महीने पहले। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? उस समय एक्सटेंड करने के समय आपकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। एक्सटेंशन कैन बी डन टिल मैक्सिमम वेस्टिंग एज। कितना है मैक्सिमम वेस्टिंग एज? 85। मैक्सिमम वेस्टिंग एज कितना है? 85। नोट्स ले लो, नोट्स। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पॉलिसी टर्म, मतलब मान लेते हैं आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया, अब बोल रहे हो कि मेरे को और 25 साल एक्सटेंड करना है, तो 20 साल का पॉलिसी टर्म और एक्सटेंडेड वेस्टिंग एज पीरियड कितना हो गया? 25 ईयर्स, तो 20 + 25 45 हो गया, तो नहीं चलेगा। कितना होना चाहिए? 42 होना चाहिए। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। सगळं कन्फ्युजन झालंय, काय कन्फ्युजन झालं? हे सगळं वेस्टिंग एज, आता तुम्ही इथे लिहिलंय एज शुड बी लेस दॅन 60 इयर्स, बरोबर आहे? बरोबर एक्सटेंशन कॅन बी टिल मॅक्सिमम वेस्टिंग एज 85. बरोबर। मग बिलो 60 च्या अगोदर त्यांना 80 म्हणजे ते वेस्टिंग पिरियड ठेवायला पाहिजे की मला कधी घ्यायचं ते, बरोबर। मग 60 नंतर 85 ला किती 25 इयर्स होतात ना? हा, पण मग 42 पर्यंत नाही घेता येणार।
Addition should not be more than 42. जर बघा 60 पॉलिसीचं मॅक्झिमम टर्म 42 आहे मॅम, म्हणून ते तुम्ही जास्त घेऊ शकणार नाही. हाँ, परफेक्ट गोवालकर मैडम. ये तो कैसे होगा, आप 50 साल का टर्म कर दोगे पॉलिसी, कैसे चलेगा? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? चलो आगे बढ़ते. डेथ बेनिफिट. लेट्स टॉक अबाउट डेथ बेनिफिट. अभी पॉलिसी चल रही है, 25 साल का लड़का है, 35 साल तक उसने पॉलिसी का टर्म लिया है, भर रहा है, प्रीमियम भी भर रहे हैं, लेकिन अचानक अनफॉर्चुनेटली बीच में पॉलिसी होल्डर का देहांत हो. तो LIC को जब आप इंटीमेट करते हो, इंटीमेशन लेटर देना पड़ता है ना LIC में. So whatever unit values will be there on the date of intimation of death, वो यूनिट वैल्यूज का उतना फंड, यूनिट फंड वैल्यू वो मिलेगा, या फिर अब तक जितने भी प्रीमियम उन्होंने LIC में डिपॉजिट किए हैं उसका 105% वो मिलेगा. ये दोनों में से जो सबसे ज्यादा रहेगा, हायर, वो उनको मिलेगा. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डेथ मतलब डेथ हो गई 20 तारीख को, आपने इंटीमेट किया 30 तारीख को, तो 30 तारीख का जो भी NAV वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से यूनिट फंड वैल्यू क्रिएट होगा, नॉट ऑन डेट वैल्यू. डेथ जिस दिन हुआ उसका नहीं, 20 तारीख का नहीं, 30 तारीख का. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अब तक उन्होंने जितना प्रीमियम भरा है उसका 105% ज्यादा है क्या यूनिट वैल्यू से, तो दोनों में कंपैरिजन होगा, दोनों में जो वैल्यू ज्यादा होगी वो नॉमिनी को मिलेगी. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? अब नॉमिनी क्या करे, व्हाट द नॉमिनी विल डू? नॉमिनी ये पर्टिकुलर अमाउंट को 5 साल में, 5 years में इन सेटलमेंट करके यूज कर सकते, लमसम में नहीं लेंगे, सेटलमेंट ऑप्शन करके यूज कर सकते. मतलब 5 लाख रुपया है तो हर साल 1-1 लाख रुपया वो लेते जाएंगे. दिस इज वन ऑप्शन. अब वो ईयरली मोड में भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली मोड में भी ले सकते हैं, क्वार्टरली मोड में भी ले सकते हैं, मंथली मोड में भी ले सकते हैं. दिस इज वन ऑप्शन. अगर वो पूरा का पूरा लमसम ले रहे हैं, इफ द नॉमिनी इज रिसीविंग द एंटायर यूनिट वैल्यू, यूनिट फंड वैल्यू और वॉट एवर रिस्क कवर इन लमसम, तो वो उसको कैसे भी यूज नहीं कर सकते. अगेन दे हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर, मतलब दे हैव टू इन्वेस्ट इट इन एन्युटी प्लान. सिमिलरली उनके पास भी 50-50% का ऑप्शन है. 50% LIC में इन्वेस्ट करो, 50% प्राइवेट कंपनीज के एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करो. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? मतलब नॉमिनी के ऊपर भी बंधन है. He also not allowed to use the money any which ways he wants. Everybody understood this point? Now let us talk about guaranteed addition. Guaranteed addition. देखो, जीरो मतलब मैंने पॉलिसी शुरू की, ओके, पॉलिसी है 42 साल की, 42 साल की, तो मैं प्रीमियम तो भर रहा हूं और मैं डिपेंड किस पे हूं? मार्केट के ऊपर. जैसे मार्केट फंक्शन करेगा वैसे मेरे को यूनिट फंड NAV का वैल्यू होगा, उस तरीके से मुझको फंड वैल्यू मिलेगा, बराबर है. लेकिन LIC इसको भी, ये रिस्क को भी कम करने की कोशिश कर रही है, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है बाय गिविंग अ गारंटीड एडिशन. कब मिलेगा गारंटीड एडिशन? ऑन द 6th year LIC विल गिव यू अ गारंटीड एडिशन ऑफ 5%. 5%. उसके बाद 10वें साल में LIC विल गिव अ गारंटीड एडिशन ऑफ 10%. किस चीज का 10%? ऑफ द एनुअल प्रीमियम. मतलब अगर 1 लाख रुपया प्रीमियम है तो 6ठे साल में आपको 5,000 रुपया LIC से गारंटीड एडिशन मिलना, मतलब 5,000 रुपए के NAVs मिलने वाले. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
अगर 1 लाख रुपए आपका एनुअल प्रीमियम है तो 10वें साल में आपको 10,000 रुपए के एनएवीज मिलने वाले। उसी तरीके से 10 साल के बाद हर साल एवरी ईयर टिल 42 ईयर्स LIC विल कीप ऑन एडिंग गारंटीड एडिशंस। और ये कितना होता है चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल 6th ईयर में रेगुलर प्लान है आपका, हर साल आप भर रहे हो तो 5% ऑफ द एनुअल प्रीमियम एंड 4% ऑफ द सिंगल प्रीमियम 6th ईयर में, अगर सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन है तो। 10th ईयर में 10 और 5, 11th ईयर टू 15 ईयर, मतलब हर साल 11, 12, 13, 14 एंड 15 आपको 14% मिलेगा। यहाँ पे आपको 1.25% मिलेगा। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? गो थ्रू दिस अगेन। ये देखो सब डिटेल में दिया हुआ है एंड यू विल कीप ऑन रिसीविंग दिस टिल मैच्योरिटी। मतलब मार्केट कितना भी फ्लक्चुएट रहने दो, LIC ने एक सेफ्टी बेंचमार्क बना के रखा है। और जितना आप लंबा पीरियड तक इन्वेस्टेड रहते हो, देखो मैक्सिमम कितना है, व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गारंटीड रिटर्न्स यू आर गेटिंग? इट इज 15.5%। कितना तो मार्केट भी नहीं दे रही। यस और नो? 15.5% इज गारंटीड फॉर फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स? 41 से लेके 42, 2 ईयर्स। 36 से लेके 40 इट इज 13 ईयर्स, 13%। 31 से लेके 35 इट इज 10.75%। मतलब देखो 26 से लेके 30, क्या मैं बोलूं, वी आर बीटिंग द मार्केट ऑल्सो। LIC इज गिविंग यू 8.75%, 10.75%, मतलब जो मार्केट आपको देने वाला है उससे ज्यादा ही रिटर्न आपको LIC देने वाला है। हाँ या ना? यस, हाँ। मतलब मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूं, मुझको लगता है मेरे को 10% मिलना चाहिए, बराबर है ना? मैं अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूं सतीश सर, तो मुझको क्या लगता है, मेरे को LIC ने 10%, मार्केट ने मुझको 10% देना चाहिए। यहाँ पे हम गारंटी में दे रहे हैं आपको 10.75%, 13%, 15.5%। मतलब 26 साल से लेके 42 साल तक कितना पीरियड हो गया? कोई कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। 26 to 42, नियरली 14 ईयर्स। 24 ईयर्स, किती वर्ष? कैलकुलेट करा। 16 साल 16 साल 16 साल। 16 साल तक हम लोग आपको 8.75 के ऊपर रिटर्न दे रहे हैं। ये गलत प्लान है, बुरा प्लान है? सही। बोलो बोलो। राइट। सर मुझे पूछने का है, बोलो ना मैडम। यूनिट जब से बढ़ेंगे वैसे वो वैल्यू भी मिलेगी और गारंटी एडिशन की भी अमाउंट मिलने यस वाली? यस। ओके, थैंक यू सर। ये गलत प्लान है। नो। अभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गारंटेड एडिशन विल नॉट बी पेड फॉर रिड्यूस पेड अप पॉलिसीज। रिड्यूस पेड अप मतलब क्या? आधे में छोड़ दिया आपने, 20 साल का टर्म लिया, 5 साल भरा, छोड़ दिया, तो रिड्यूस पेड अप हो गया, बराबर है ना? तो उसमें आपको गारंटी एडिशन नहीं मिलेगी। एम आई कम्युनिकेटिंग टू यू? 20 साल का पॉलिसी टर्म है, आपने 10 साल भरा, तो 6 साल से लेके 10 साल तक का जो भी गारंटी एडिशन है वो आपको मिलेगा, आगे का गारंटी एडिशन नहीं मिलेगा। एम आई कम्युनिकेटिंग टू यू? यस। 20 साल का पॉलिसी है, 15 साल भरा, 6ठे साल का 5% मिला, 10वें साल का 10% मिला, और उसके बाद जो भी है 11 साल से 15 साल तक वो भी आपको गारंटी एडिशन मिला, लेकिन आगे का गारंटी एडिशन नहीं मिले। अभी मान लेते हैं बीच में आपने इसमें पार्शियल विड्रॉल किया, जो विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल का बेनिफिट है ना, आपने पार्शियल विड्रॉल किया, कुछ फंड आपका बढ़ रहा है, आपको दिखा अरे इसमें तो 50 लाख रुपया है, चलो एक 10 लाख रुपया विड्रॉ करते। ओके, तो जो गारंटीड एडिशन मिलने वाला है वो उस हिसाब से कम होगा।
इसको बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस. गारंटीड एडिशन विल बी रिड्यूस्ड ऑन प्रो रेटा बेसिस इफ partial withdrawal is availed. Everybody understood this point? मतलब 10% अगर मैंने विड्रॉ किया है तो जो भी गारंटीड एडिशन है वो 10% कम हो जाएगा. सिंपल लेमैन लैंग्वेज. मैंने 20% विड्रॉ किया, अगर गारंटीड एडिशन मुझको 10% मिलने वाला था तो वो 10% में 20% कम हो जाएगा. 10 रुपया नहीं मिलेगा, 8 रुपया मिलेगा. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? अब इन्वेस्टमेंट के फंड टाइप्स देखते हैं. कितने हैं फंड्स? देखो, बॉन्ड फंड है, उसके बाद सिक्योर्ड फंड है. बॉन्ड फंड में ऐसा माना जाता है कि रिस्क कम है, क्योंकि उतना वोलेटिलिटी नहीं होता. बॉन्ड मार्केट में उतना वोलेटिलिटी नहीं होता, ऐसे मानते हैं. पेंशन सिक्योर्ड फंड लो टू मीडियम रिस्क है. बाद में पेंशन बैलेंस फंड है, थोड़ा सा मीडियम रिस्क है उसमें. और ग्रोथ फंड में ज्यादा रिस्क है. देखो, मैंने कलर करते भी ऐसी कलर किया है कि थोड़ा रेड रेड रेड, उसमें खतरा 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 बढ़ते गया, है ना. अब जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, ऐसा विद्वान लोग बोल के गए, है ना. मैं हमेशा पूछता हूं, किस चीज पे रिस्क? आपके इन्वेस्टमेंट पे रिस्क या आपके बुढ़ापे पे रिस्क? या आपको सोचना. अब आपको लगता है कि देखो, बहुत बार देयर इज अ इनवर्स रिलेशन विद द स्टॉक मार्केट एंड मेटल मार्केट. यानी गोल्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट बढ़ गया, ओके, स्टॉक मार्केट बढ़ गया तो बॉन्ड मार्केट नीचे जाता है, बराबर. स्टॉक मार्केट नीचे आ गया तो लोग बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ते जाएगा. यस और नो? तो अगर मालूम नहीं रहेगा तो उसको याद करो. सो देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शन कोरिलेशन. अभी मेरे को मालूम है मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब बॉन्ड मार्केट ऊपर जा सकता है. तो मैं क्या करूंगा, मेरे हाई रिस्क फंड से पैसा निकाल के स्विच करूंगा लो मार्केट, है ना. यही काम कर, और कुछ काम धंधा है ही नहीं है. एनीवे, होते हैं कुछ लोग करते हैं ऐसे. तो LIC ने उनको 4 स्विच एक साल में अलाउड किए. नॉट एक साल में, ओवर द पीरियड 4 स्विच फ्री कर सकते. लेकिन कैसे भी नहीं होता है, उसको भी एक रूल है, उसके भी एक नियम है. तो फ्री स्विचेस के रूल देखते हो. मान लेते हैं आपने बॉन्ड फंड लिया, यू हैव टेकन बॉन्ड फंड, तो उसमें फ्री स्विच किसमें अलाउड है? सिक्योर्ड फंड में फ्री स्विच अलाउड है, या फिर आप बैलेंस फंड में फ्री स्विच कर सकते. बॉन्ड फंड से आप ग्रोथ में नहीं कर सकते. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? समझ में आ रहा है? परत सांगा उसी सर. तरीके से, हाँ बोला मॅडम, अक्षता मॅडम. परत सांगा सर. तुम्ही बॉन्ड फंड मध्ये इन्व्हेस्ट केल्यात, हा. बरोबर आहे. तुम्ही इन्व्हेस्ट कशात केलंय? बॉन्ड फंड मध्ये. बॉन्ड फंड. तो तुम्हाला फ्री स्विच अलाउड आहे ना. यू हॅव अलाउड फ्री स्विच. तुम्हाला स्विच करणं अलाउड आहे, काही पैसे घेणार नाही LIC. पण कशामध्ये? आयदर सिक्योर्ड फंड और बैलेंस फंड. तुम्ही असं नाही बोलू शकत मला फ्री स्विच अलाउड आहे तर मी ग्रोथ मध्ये स्विच करते. नॉट अलाउड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 4 प्रकारचे फंड आहेत: बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बॅलन्स फंड आणि ग्रोथ. ग्रोथ फंड. त्याच पद्धतीने जर तुमचं सिक्योर्ड फंड असेल तर तुम्ही बॉन्ड फंड मध्ये स्विच करू शकता किंवा बॅलन्स फंड मध्ये स्विच करू शकता. त्याच पद्धतीने जर तुमचं बॅलन्स फंड असेल तर तुम्ही सिक्योर्ड फंड मध्ये स्विच करू शकता किंवा ग्रोथ फंड में. उसी तरीके से अगर आपका ग्रोथ फंड में है तो सिक्योर्ड फंड में स्विच करो या फिर बैलेंस फंड में स्विच करो. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? आगे बढ़ो. नाउ लेट अस गो टू डिसकंटिन्यूएशन या फिर 5 ईयर लॉक इन पीरियड. ओके, अगर पॉलिसी 5 साल के अंदर आपने बंद कर दी, मतलब क्या, आपने डिसकंटिन्यू, तो क्या हो? तो एक बात समझो, जिस तरीके से LIC ये फंड को इन्वेस्ट करती है ना, उसी तरीके से एक अलग फंड LIC ने क्रिएट किया हुआ है जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूड फंड. उस फंड में जो पॉलिसीज डिसकंटिन्यू है
वो सारे पॉलिसीज को, वो फंड वैल्यू को उस डिसकंटिन्यूड फंड में डाला जाता है और IRDA के हिसाब से उसके ऊपर 4% रिटर्न कम से कम LIC जनरेट कर सकते। LIC कैन नॉट इन्वेस्ट दैट फंड इन रेगुलर प्लान फंड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसको बोलते हैं पॉलिसी डिसकंटिन्यूड फंड। सो अगर आपकी पॉलिसी 5 साल के लॉक इन से पहले बंद हो गई, डिसकंटिन्यू की, तो पहला चीज तो आपको डिसकंटिन्यूएंस चार्ज लगेगा, पेनल्टी, डिसकंटिन्यूएशन चार्ज। उसके बाद आपका जो भी प्रोसीड्स रहेगा, मतलब उस टाइम में हम विड्रॉ करेंगे पैसा, तो जो भी आपका जो पैसा रहेगा ना, उतना पैसा हम कहाँ डालेंगे? पेंशन डिसकंटिन्यूड फंड में डाल, जहां पे आपको 4% कम से कम यील्ड उस पैसे पे मिलेगा, मिनिमम, ज्यादा भी मिल सकता। आपका रिस्क कवर जो है इमीडिएटली स्टॉप हो जाए। एंड अगर आपने ये पॉलिसी रिवाइव नहीं की 3 साल के अंदर, द प्रोसीड्स ऑफ द डिसकंटिन्यूड फंड विल बी पेएबल एट द एंड ऑफ लॉक इन पीरियड। मतलब 5 साल का पीरियड खत्म होने के बाद जो भी वैल्यू आपको बचेगा वो आपको मिलेगा। और एंड ऑफ द 3 years, मतलब मान लेते हैं चौथे साल में आपने ये पॉलिसी का पैसा नहीं भरा, बराबर है, फ्रॉम द 4th year आपने ये पॉलिसी का पैसा नहीं भरा, तो क्या 5वें साल में आपको मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा, 3 साल वेट करना पड़ेगा। यानी 4th year, 5th year, 6th year, तो 6th year के एंड में आपको ये पैसा मिलेगा, विच एवर इज लेटर। यस और नो? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? पॉलिसी अगर 5 साल के बाद डिसकंटिन्यू होती है तो क्या होता है? तो पॉलिसी रिड्यूस पेड अप हो जाएगी, और रिड्यूस पेड अप होने के बाद उसका एक सम अश्योर्ड क्रिएट हो जाएगा। मतलब देखो, अगर मैंने 1 लाख रुपया 10 साल भरना है, 1 लाख रुपया मुझको 10 साल भरना है, लेकिन मैंने 10 साल नहीं भरा, मैंने 6 साल ही भरा, तो मैंने कितना भरा? 6 लाख रुपया भरा। यस और नो? तो उसका जो सम अश्योर्ड है, टोटल 6 लाख रुपया जो मैंने भरा, उसका 105% होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस सर। सर इफ नॉट रिव्यूड, अगर आपने इसको रिवाइव नहीं किया, यूनिट फंड वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रिवाइवल पीरियड और ऑन डेट ऑफ वेस्टिंग, मतलब 10वें साल में या फिर 3 साल, रिवाइवल के 3 साल में जो भी फंड वैल्यू रहेगा वो आपको मिलेगा। बहुत आसान है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है इसका। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? सर हे एक्सप्लेन कसं करणार क्लायंटला एवढं सगळं? हा व्हिडिओ 10 वेळा बघितल्यानंतर ऑटोमॅटिक होईल मॅडम, आता टेन्शन एकतर घेऊ नका। करून काहीच फायदा नाही ऍक्च्युअली, याच्यामध्ये काय कळलं, सगळं बाउन्सिंग झालंय माझं तर। एकतर पाऊस Okay. इतका येतोय ना, खिडकी बंद करून पण आवाज येत नाहीये तुमचा, आणि एवढं बाउन्सिंग झालं, एवढं एक्सप्लेन कसं करणार क्लायंटला आपण? स्वतःला किती पहिला स्वतः शिकलं पाहिजे मॅडम, त्याच्यानंतर पुढच्या गोष्टी। खूप किचकट आहे ऍक्च्युअली एवढं सगळं। बरं, द प्रोसीड्स हैव टू बी यूटिलाइज्ड टू परचेस एन्युटी प्लान। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीड्स है, ये आपको एन्युटी प्लान खरीदने के लिए ही यूज करने हैं, जो हमने देखे ना 50% या पूरा। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अब आते हैं पार्शियल विड्रॉल पे, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्शियल विड्रॉल is allowed after 5 years lock-in period. Partial withdrawal is allowed after 5 years, और ये आप जितना मन मर्जी नहीं ले सकते। चलो 50 लाख है, अभी 5 लाख लिया, फिर 20 लाख रुपया लिया, चलो लगे हैं बैंक अकाउंट की तरह यूज कर रहे हैं, नहीं। पूरे पॉलिसी पीरियड में सिर्फ 3 बार आप इसको यूज कर सकते, सिर्फ 3 बार। अब देखते हैं कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर, कौन से इवेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं। एक, हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। 2, बच्चों की शादी। 3, अगर मुझको घर बांधना है तो।
4, घर में मेरी या फिर मेरे वाइफ की कोई क्रिटिकल इलनेस की ट्रीटमेंट चालू है तो, या फिर ऐसा कोई भी वजह उसके बाद जो IRDA डिक्लेयर करेगा, ये रीजन भी आप यूज कर सकते हो। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, sir. अभी कितना निकाल सकते हैं? पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, मानते हैं, कितना निकाल सकते हैं? अगर आपका एनुअल प्रीमियम का मोड है और आपका प्रीमियम 50,000 रुपए से कम है, या फिर आपका सिंगल प्रीमियम मोड और सिंगल प्रीमियम आपका 2 लाख रुपए से कम है, तो आप सिर्फ फंड वैल्यू का 10% यूज कर सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक निवेश कर रहे हो, या फिर आपका सिंगल प्रीमियम मोड में 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम है, तो फिर आप 15% उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए से ज्यादा है रेगुलर प्लान में, या फिर सिंगल प्रीमियम में 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर आप 25% विड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? कोई भी हालत में सिंगल प्रीमियम वालों ये समझो कि आप 30% ऑफ द सिंगल प्रीमियम से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख, तो कोई भी हालत में आप 3 लाख रुपए के ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकते। 30% ऑफ सिंगल प्रीमियम। और रेगुलर प्रीमियम में सॉरी मैंने गलत बोला। मिनिमम फंड वैल्यू टू बी मेंटेन्ड आफ्टर विड्रॉल कम से कम 30% ऑफ द सिंगल प्रीमियम होना चाहिए। मतलब आपने विड्रॉ किया पैसा, सिंगल प्रीमियम में आपने इन्वेस्टेड है, आपने विड्रॉ किया, तो कम से कम 30% ऑफ द सिंगल प्रीमियम बचना चाहिए फंड वैल्यू। नहीं समझे? समजलं. म्हणजे 1 लाख रुपये तुम्ही इन्व्हेस्ट केले, 30% त्याच्यामध्ये राहिले पाहिजे. हाँ 1 लाख रुपए तुम्ही इन्वेस्ट केले सिंगल प्रीमियम, आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है सिंगल प्रीमियम और आपने पार्शियल विड्रॉल किया, तो कम से कम 30,000 रुपीज वो फंड वैल्यू में रहना चाहिए। Yes. अगर आप रेगुलर प्रीमियम में हो तो कम से कम 1 साल का आपका प्रीमियम उधर रहना चाहिए। Yes. समझ में आ गया आपको? Yes. सरेंडर अगर आप 5 साल के अंदर करते हो, अगर आप 5 साल के अंदर सरेंडर करते हो, तो पहले तो आपको डिसकंटिन्यूएशन चार्ज डिडक्ट होगा फंड वैल्यू में से, आपका जो भी यूनिट है वो कम हो जाएगा। फंड वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू पेंशन डिसकंटिन्यूड फंड, क्योंकि 5 साल के बाद ही विड्रॉल अलाउड है। यस और नो? आपने 3 साल के बाद ही सरेंडर का एप्लीकेशन दे दिया, तो पहले तो डिसकंटिन्यूएशन चार्ज लगेगा, उसके बाद आपका जो फंड है वो पेंशन डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाएगा। एंड प्रोसीड्स ऑफ द पेंशन डिसकंटिन्यूड फंड एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फ्री लॉक इन पीरियड पेएबल टू LA। लाइफ अश्योर्ड ने ये पैसा एन्युटी खरीदने के लिए ही करना चाहिए। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? एक तो मैं 3 साल में सरेंडर नहीं कर सकता, कम से कम मुझको 5 साल तो पकड़ के रखना ही है। अगर मैं 3 साल के बाद प्रीमियम नहीं भर रहा हूँ, मैंने सरेंडर का एप्लीकेशन किया, तो जो भी आपका वैल्यू है, प्रोसीड्स है, वो कहाँ जाएगा? पेंशन फंड में चला जाएगा, डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाएगा। और वो पैसा एक 4% जो भी रिटर्न IRDA ने प्रिस्क्राइब किया, वो उसमें वो रिटर्न मिलेगा उसको 4% का, और 5वें साल में वो सारा अमाउंट उनको मिलेगा, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे, वो उनको एन्युटी ही खरीदनी पड़ेगी। Am I communicating to all of you? अगर 5 साल के बाद सरेंडर करते हैं, if he is surrendering after 5 years, so there will be no discontinuation charge, कोई डिसकंटिन्यूएशन चार्ज नहीं लगेगा। यूनिट फंड वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ इंटीमेशन पेएबल टू LA। जिस दिन आप जाओगे सरेंडर करने के लिए, उस दिन का जो भी फंड वैल्यू, यूनिट वैल्यू रहेगा, उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। LA to use this proceed
टू परचेस एन्युटी प्लान। फिर से ये स्लाइड मैं आपको दिखाता हूं। एक बार आप यहाँ पे आ गए, कम से कम 5 साल तो आपको कंटिन्यू करना, 5 साल। ये डिसकंटिन्यूड का जो बार है ना, ये हमारे यूलिप में एप्लीकेबल नहीं है। और यूलिप में आने के बाद मुझे नहीं लगता क्लाइंट का नुकसान होगा। एंड विद दिस नोट आई डिक्लेयर दैट 867 प्लान इज ओवर। इसमें अभी भी बहुत पॉइंट्स हैं, जैसे क्या क्या चार्जेस लगते हैं, मेंटेनेंस चार्ज कितना होता है, वो हम लोग बाद में दूसरे सेशन में कवर करेंगे। लेकिन अब तक हमने मोर देन 90% ऑफ द प्लान समझने की कोशिश की। मैं जानता हूं ये नया प्लान है, बहुत ही नया प्लान है, इसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं, तो इमीडिएटली आपको एक ही गो में नहीं समझेंगे। ये वीडियो YouTube के ऊपर अवेलेबल है, देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। Am I communicating to you? बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं। अरे लेकिन जो प्रोसीड्स आपके हाथ में आएंगे उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उसका क्या? जो प्रोसीड्स, जो मैच्योरिटी अमाउंट आपके हाथ में आएगा, वो आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले? आपने फंड तो क्रिएट किया, पर उस फंड से आप रिटायरमेंट प्लानिंग थोड़ी करने वाले हो। Am I communicating to you? Yes, sir. जैसे लास्ट वीक सर, कैन यू हियर मी? Yes, yes. मेरा स्पीकर का थोड़ा इशू है। लास्ट वीक आई मेट समवन, ही इज नाउ 43. So what he said, Sunita, I want to retire after 8 years and tell me something कि 8 साल के बाद मेरे को हर महीना 1 लाख रुपया मिले। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई एक्चुअली। आई केप्ट हिम ऑन होल्ड ना, मैं स्टडी करके बताती हूँ, बट इज दिस समथिंग व्हिच आई कैन टेल हिम? नो, आई डोंट। Definitely. आई मीन आई हैव टू स्टडी दिस फर्स्ट। ऐसा है, अगेन बहुत बार कैसे होता है ना, वो याद है आपको, हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था। लेट मी ड्रॉ इट। ये देखिए, दिस इज माउंटेन, ओके, वी आर ऑल हियर, वी आर ऑल हियर। कर देते हैं, वी आर ऑल हियर। ये पॉइंट पे, ये माउंटेन जो है ना, ये हमारी उम्र है 60। आज आपकी उम्र है 30। वेरी इजी फॉर यू, हंसते खेलते एंजॉय करते करते आप, शोभा मैडम है ना, एंजॉय करते करते अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। शोभा मैडम की तरह हंसते हंसते लेकिन रुकते कभी कभी आपने ये जर्नी अगर 30 साल की उम्र में शुरू की तो, और उसको कंटिन्यू रखा तो, बराबर। अगर आपकी उम्र थोड़ी आपने डिले कर दिया ये जर्नी के लिए, तो थोड़ा स्टीप हो जाएगा ना माउंटेन, थोड़ा डिफिकल्ट हुई। अगर आपने उम्र पे 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में आपने शुरू किया, अगर आपने थोड़ा और 5 साल डिले कर दिया, अगर आपने थोड़ा और 5 साल डिले कर दिया, थोड़ा आणखी डिफिकल्ट होईल, काही ना काहीतरी हो। और थोड़ा 5 साल डिले किया तो 50। तो भगवान से प्रार्थना करनी थी। जो अभी क्लाइंट इनसे बात कर रहे हैं ना, सुनीता मैडम, जस्ट प्रे टू द गॉड, है ना सुनीता, प्रे टू गॉड। कुछ नहीं कर सकते। You explain the customers this way, graphical methods, only then they will realize. फिर भी एक्सप्लेन करके तो रियलाइज होंगे, गारंटी नहीं, लेकिन हमारा काम है लोगों को सही सलाह देना, गलत सलाह नहीं। देखो, ग्रीड भरना बहुत आसान है, मैं आपको 15% देता हूँ, 20% देता हूँ,
अरे म्यूचुअल फंड हमको 20% देती है, 15% देती है, मैं 20 साल इन्वेस्टेड रहा तो मेरे को इतना मिलेगा। आप रहोगे तो मिलेगा ना सर, गारंटी क्या है? अभी सतीश सर बोल रहे हैं कि मैं 20 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ। इज इट द सेम फंड सतीश सर, और यू हैव स्विच्ड? सर कुछ फंड तो सेम ही है और कुछ फंड को मैंने डाइवर्ट किया हुआ है। एग्जैक्टली, मतलब मैंने विड्रॉ किया और कहीं और पे डाला, फिर मैंने विड्रॉ किया, मैंने कहीं और पे डाला, बराबर है? यस सर। मुझे बोरीवली जाना है, मैंने पहले कुर्ला का ट्रेन पकड़ा, फिर दादर आ गया, फिर बैंड्रा का ट्रेन पकड़ा, फिर माटुंगा आ गया, फिर बोरीवली पहुंचने ट्रेन में हूं सर, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूं। एम आई कम्युनिकेटिंग टू यू? बट सर मैंने विड्रॉ नहीं किया, यानी विड्रॉ करके मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया। हाँ डेफिनेटली, लेकिन सतीश सर माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल आर लाइक यू? हाउ मेनी पीपल? डेटा तो कुछ और ही बोल रहे हैं, ऐसा तो एम आई कम्युनिकेटिंग टू प्रॉपर्ली? डिसिप्लिन नसतो त्याच्यामध्ये, म्युच्युअल फंड मध्ये ना डिसिप्लिन नहीं है। discipline फॉर नसतं. एग्जांपल देखो, आप विड्रॉ करोगे ना सतीश सर, आपने विड्रॉ क्यों नहीं किया? क्योंकि अब तक आपको वो अर्जेंट नीड नहीं आई, बराबर? कोई घर में क्रिटिकल इलनेस में नहीं है, कोई बच्चों का एजुकेशन नहीं है जहाँ पे बंच में फंड लगेंगे, बच्चों का शादी नहीं है, या फिर आपको मर्सिडीज नहीं खरीदनी या बड़ा गाड़ी नहीं खरीदनी है ना, आपको घर नहीं बांधना है। लेकिन जिस दिन ये होना है ना, द फर्स्ट थिंग यू विल बी टचिंग इज योर इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अगर ये यूलिप प्लान है वो 867 का, तो उसमें कैप रखा है, देखो LIC ने रखा है ना, अगर 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट है आपका तो आप 10% ही विड्रॉ कर सकते हो। क्यों रखा है? बिकॉज हमको यहाँ पहुंचे, पर्पस क्या है यहाँ पे। एम आई कम्युनिकेटिंग टू? म्यूचुअल फंड होता तो क्या करते हैं, वो डिसकंटिन्यूड के ग्राफ में आपका नाम आ जाता। इसलिए मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड टाइम पास, पर्पस इज इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट ना, तो आ जाओ ना यूलिप में। इट्स अ स्लीपिंग जायंट, इट इज अ स्लीपिंग जायंट, यूलिप इज अ स्लीपिंग जायंट। Sleeping giant. और ये अभी धीरे धीरे जागने वाला है, क्योंकि टीम गैलेक्सी यूलिप के ऊपर काम करती है। यू नेवर नो, यूलिप कैन मेक यू MDRT, यू नेवर नो दैट। सही बात है ना? हो सर। यूलिप क्या, पब्लिक क्या बोल रहा है, हमको ज्यादा रिटर्न चाहिए, हम लोग दे रहे हैं ना, SIP है, निवेश प्लस है कि नहीं है? और एन्युइटीज के लिए ये प्लान है, और क्या चाहिए? तो अभी मैं स्नेहलता मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले हफ्ते यूलिप प्लान्स के ऊपर अगर हो सकता है तो सेशन ले लें। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। सतीश सर आप बहुत फॉलो अप कर रहे हैं, मेरे को मालूम है। हाँ सर। ये सेम प्लान बोल रहे हो ना सर आप वापस से? हो सेम प्लॅन. अगं हा प्लॅन हा. काही कळलाच नाही ऍक्च्युली, म्हणजे बाउन्सिंग झालंय, कळलं नाही इन द सेन्स खूप किचकट वाटतंय, आपण कधी ईडीपचं हे नाही केलं ना म्हणून. पण शोभा मॅडम आय रिकमेंड, फीचर्स पण नवीन आहेत सगळे. हा, आणि दुसरी गोष्ट शोभा मॅडम, हा प्लॅन परत बघा YouTube वर. हा हो. मी बघते परत. ओके ओके शैल वी स्टॉप फॉर द डे? ओके सर, थँक्यू. थँक्यू सो थैंक मच. यू सर। Thank you sir. Bye sir. Good night. गुड नाइट. Thank you, sir. बाय, गुड नाईट.